अहम खबर शामिल करें। पेशावर में बोर्ड बाजार के करीब मोटरसाइकिल में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू ने तमाम अफराद को खैबर टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। SSP ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया और मजीद शवाहिद अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को खैबर टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मजीद शवाहिद इकट्ठे भी किए जा रहे हैं। और पेशावर में बोर्ड बाजार के करीब मोटरसाइकिल में धमाका, 2 अफराद जाम भाग और SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने गुफ्तगू की है। आप भी सुनिए। BDU की रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 किलो बारूदी मवाद जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक धमाके से जो है वो ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से 2 लोग जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और एक शख्स जो है वो ज़ख्मी है, क्रिटिकल कंडीशन में है। और जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल पहले शिफ्ट किया गया था, जिनमें से जो दूसरा साथी है एक मौके पे हलाक हो गया था, दूसरा साथी जो है वो अस्पताल में जाँ बहक हुआ है और तीसरा जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में, लेकिन उसको हमने एक अस्पताल में अभी हिफाजती उसमें रखते हुए भिजवा दिया है। और बेसिकली जहाँ तक सवाल है कि जी क्या ये ख़ुदकुश था या वो था, नहीं, अभी तक इस तरह की हमें मौके से कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिसकी बुनियाद पे हतमी तौर पे ये तयन किया जा सके कि ये ख़ुदकुश धमाका था। और पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। धमाके की नौयत जांचने के लिए BTU की टीम्स चाय वकुआ पर मौजूद हैं। अपडेट करें हम खबर से। पेशावर के इलाके पर धमाका हुआ, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। इसी पर बात करने के लिए असम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असम, बताइए अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ये बिल्कुल पेशावर में सुबह सुबह जो है हमने देखा है कि नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। बोर्ड बाज़ार का इलाका नासिर बाग रोड है, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 1 ज़ख्मी है जिसको खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये लोकेशन है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। नासिर बाग का ये रोड है, ये आगे नासिर बाग की तरफ आता है और ये जो इलाका है इसको बोर्ड बाज़ार कहा जाता है। इस इलाके में जो है ये ब्लास्ट हुआ है और जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुँच आए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँच आई है, रेस्क्यू 1122 की। इसके अलावा जो है BDU के जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच आया है, CTD का अमला। और धमाके की नौयत का जो है उसकी जांच की जा रही है। SSP ऑपरेशंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका यही कहना था कि जो BDU का अमला है वो यहाँ पर पहुँच गया है और जो मोटरसाइकिल के साथ ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट था ये खुदकुश धमाका था या जो मोटरसाइकिल है उसमें नस्ब किया गया था। तो तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की, उन्होंने कॉर्डन ऑफ इलाके को कर दिया है और जो धमाके की नौयत है उसकी जांच की जा रही है। जी। वज़ीर-ए-आज़म की पेशावर के बोर्ड बाजार में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म के हमले में ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने इस दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत की है और लवाहिकीन से भी इज़हार ताज़ियत किया है और वज़ीर-ए-आज़म की हमले में ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इस्हाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ को शामिल किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद औरंगज़ेब, शमशाद अख्तर की भी वफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्की है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान है और पहले मरहले में वफाकी काबीना से 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे और इसमें इस्हाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ को शामिल किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद औरंगज़ेब, शमशाद अख्तर की भी वफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्की है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान बताया जा रहा है। तो दूसरी जानिब नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी सर नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीब हल्फबरदारी के लिए मेहमानों को दावतनामे जारी किए गए। हल्फबरदारी की तकरीब शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फबरदारी आज ऐवान सदर में 4 बजे होगी और मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए गए हैं और वो उसमें तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फबरदारी की तकरीब शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे।
पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी को 411 और मद्दे मुकाबिल महमूद अचकज़ई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। सदारती इंतखाब के लिए कुल 1044 वोट कास्ट हुए, जिनमें 9 वोट मुस्तरद हुए। JUIF, जमात इस्लामी और GDA ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट हासिल करके पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए। उनके बदले मुकाबिल महमूद अचकज़ई 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। मुल्क भर में जालों का जश्न, एक जरदारी सब पर भारी के नारे। मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। कौमी असम्बली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक थे। सेनेट और कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 255 और महमूद खान अचकज़ई को 119 वोट मिले। पंजाब असम्बली से आसिफ जरदारी को 246 और महमूद अचकज़ई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली से आसिफ जरदारी को 151 और महमूद अचकज़ई को 9 वोट मिले। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी को 47 वोट मिले, जबकि महमूद खान अचकज़ई को एक भी वोट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान अचकज़ई ने 91 वोट और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए। एक वोट मुस्तरद हुआ। कौमी असम्बली हॉल में वोटिंग के दौरान सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया तो प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद उन्हें ईवान में न लाए जाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शेम शेम और एजाज चौधरी को रिहा करो के नारे लगाए। सेनेट से JUIF के 4 अरकान और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह, PTI के शिबली फराज और आजम सवाती वोट न डाल सके। कौमी असम्बली से JUI के 8 अरकान ने भी वोट कास्ट नहीं किया। नए सदर शाम 4 बजे अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साद नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की गई, जालों का रक्स। इस्लामाबाद में जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। लाहौर, माल रोड और गुजरांवाला में भी जश्न का समा रहा। नवाब शाह और नोडेरो हाउस में भी जाले खुशी से निहार। Acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए। दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत बन गए। सदारती इंतखाब में जीत की खुशी में कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की और भंगड़े डाले। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी कारकुनों की नारेबाजी। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान को नारे लगाने से रोक दिया। इस्लामाबाद में जश्न का समा, आतिशबाजी का मुजाहरा, कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होते ही पंजाब असम्बली के बाहर जालों का जश्न, नारेबाजी। लाहौर मॉल रोड पर भी कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। नवाब शाह में भी जश्न का समा रहा। जरदारी हाउस में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। कारकुनों ने पार्टी तराने पर रक्स किया। नोडेरो हाउस में भी जालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। गुजरांवाला में भी आसिफ अली जरदारी की जीत पर कारकुन खुशी से निहाल। जालों ने मिठाई तकसीम की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि सदारती इंतखाब अच्छे माहौल में हुआ। आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद देता हूँ। ये नए दौर का आगाज़ है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। बाज़ लोग समझते हैं पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है। पाकिस्तान की सियासत में पहली बार एक अच्छा इक़दाम हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि हिमायत करने पर PTI के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जो हमारे वोट थे वो हमें मिले। उन्होंने अपने वोट दिए। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो भी है। जिंदाबाद। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। पार्लियामान के हमारे मसाइल हम क्यों कोर्टों में ले जा रहे हैं? आइन साज असेंबली ने बनाया है। ये जो पार्लियामेंट है, ये इस आइन में जो भी तरमीम करना चाहे, जो भी इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना चाहे, ये इस पार्लियामान का हक है। तो बेहतर ये होगा, सूनर द बेटर, अगर इस चार्ज पॉलिसी को संभालना है और इस मुल्क के लिए एक कंसेंसस गवर्नमेंट। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान मुश्किल में है।
मैं माफ़ी चाहता हूँ मियाँ साहब को छोड़ के। हम छोटे हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।